हेलो दोस्तों, आपको स्वागत है मेरे चैनल पे इलियास नाम 10 पे। आज की हमारी दूसरी वीडियो है, ठीक है। यहाँ पर हम ब्लड रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली देखो, मेरा समझाने का तरीका थोड़ा अलग है, ठीक है। मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं उनको सबको आपको मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आपको जो भी की वर्ड्स उनको पहले बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन जो पूछे गए हैं किस तरह से पूछे गए हैं। तो हम आज भी इसी तरीके से हम शुरुआत करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, सारे जितने सारे हमारे कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, जो यूज़ होंगे उनको पहले पढ़ लेंगे। उसके बाद फिर हम ये नहीं है कि बाद में पढ़ेंगे, बाद में हम दोबारा से रिपीट करेंगे वो कॉन्सेप्ट को, ठीक है, ताकि हम भूलें ना। बेसिकली हम पहले जो चीज़ें हैं वो देख लेंगे, ठीक है, ताकि हमको एक थोड़ा सा क्लेरिफाई हो जाए कि हाँ चीज़ चल कैसे रही है, ठीक है। ठीक है, तो यार चलो शुरू करते हैं। अब वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन पहले बोल रहा है कि ब्लड रिलेशन, ठीक है दोस्तों। किस तरह के क्वेश्चन आते हैं पहले मैं वो बताता हूँ। हार्ड, मीडियम, ईजी, सब तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। खून की रिश्ते, ब्लड रिलेशन मतलब होता है खून की रिश्ते, ठीक है। बेसिकली एग्ज़ाम में हार्ड भी आते हैं, मीडियम भी आते हैं, ईजी भी आते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर मीडियम और ईजी आता है तो उसको आपको छोड़ना नहीं है, टाइम दूर करके आना है, क्योंकि ये ईजी होते हैं और उनको करना उतना, अगर आप ऊपर समझ गए ना कॉन्सेप्ट तो बहुत ईजी रहेंगे, ठीक है। तो अब देखो, जो ये गोला होता है ना, गोल के ऊपर अगर माइनस नेगेटिव है, इसका मतलब फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और अगर स्क्वायर के ऊपर पॉजिटिव का साइन आ रहा है, इसका मतलब मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और हमें याद रखना कि इसको फॉर एग्जांपल अगर बी ए फीमेल है, उसको अगर शो करना है तो कैसे शो करेंगे, बी को हम गोले के अंदर लिख देंगे और ऊपर से नेगेटिव लगा दें, इसका मतलब ये फीमेल है, ठीक है। और अगर बी को हमें शो करना है मेल की तरह, तो बी को हमने स्क्वायर बना दिया और फिर पॉजिटिव साइन बना दिया, ठीक है। तो इस तरीके से अब ये देखो, यहाँ ऊपर लिखा है, देखो अब इसमें जो एक पूरा जो चार्ट होता है वो कैसे बनता है, देखो सबसे पहले ए है, ठीक है। अब हम ए से शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर ऊपर जा रहा है ना, इसका मतलब एक लेवल ऊपर जा रहा है, इसका मतलब कि जनरेशन चेंज हुई, जनरेशन एक बढ़ गई, ठीक है, ऊपर को चली गई। जब नीचे जा रहा है इसका मतलब जनरेशन डाउन हो गई है, एक नीचे घट गई, ठीक है। जब ऊपर जा रहा है इसका मतलब ए का वो या तो फादर होगा या मदर होगा, ठीक है। जब नीचे जा रहा है इसका मतलब होता है या तो वो बेटा होगा या डॉटर होगा, ठीक है। अगर वो साइड में जा रहा है, राइट साइड की तरफ जा रहा है तो सेम जनरेशन है। अगर लेफ्ट साइड पे जा रहा है तब भी वो सेम जनरेशन होगी। याद रखना, लेवल में सेम जनरेशन होती है। एक ऊपर जाने में या मदर या फादर होता है, ठीक है, और नीचे जाने में शायद सन और डॉटर होता है, ठीक है। और एक चीज़ और, इसके अगर ऊपर जाएगा तो ये ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर हो सकता है। समझ में आ रहा है आपको। ऊपर एक जनरेशन इनसे और ऊपर जाएगी, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल इनसे और नीचे दिखाना तो इनके बच्चे, फॉर एग्जाम्पल आपके जो सन है और डॉटर उसके बच्चे दिखाएं तो उसके इसके नीचे और एक डंडी बना दोगे आप, और उसके नीचे आप लिखोगे इनके बच्चे, ठीक है। तो इस तरीके से जो चीज़ें वो चलती हैं। समझ में आया आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरी चीज़ ये है कि जो हस्बैंड और वाइफ है, ठीक है, उनको डबल जो डैश है उससे हम शोकेस करेंगे, ठीक है। और जो ब्रदर और सिस्टर है वो सिंगल डैश शोकेस करेंगे। और बेसिकली वो राइट हैंड साइड पर आएंगे, ब्रदर और सिस्टर हमेशा राइट हैंड साइड पर आएंगे और हस्बैंड और वाइफ हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर आएंगे। तो ये आपको चीज़ क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ए ओनली गोज टू द 4 रिलेशन, ठीक है। ए जो होगा वो 4 रिलेशन में ही जाएगा। इफ़ एनी अदर रिलेशन गो देन ए हैज़ टू पास दिस रिलेशन देन गो टू 5th रिलेशन, ठीक है। अगर उसको कोई दूसरे रिलेशन में जाना है तो उसको रिलेशन पास करके 5 रिलेशन में जाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल के लिए ए टू ग्रांड फादर, ठीक है, तो पहले तो ए को फादर में जाना पड़ेगा, देन ग्रांड फादर के पास जाना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि ये जो मैं आपको चार्ट समझाया, ठीक है, वो तो आपको पहले कवर अप करना ही पड़ेगा। उससे ऊपर अगर आपको जाना है तो उसके बाद आप फॉर एग्जांपल फादर को अगर अपने ग्रांड फादर को दिखाना है तो पहले फादर में जाओगे, देन आप ग्रांड फादर दिखाओगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल आपने सीधा अपना ग्रांड फादर में कूद गए। पहले आपको फादर दिखाना पड़ेगा, देन आपको ग्रांड फादर दिखाना पड़ेगा। तो जो सीरीज़ है उसके हिसाब से आपको चलना तो पड़ेगा ही, ठीक है। चौथा पॉइंट ये है कि जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो अपने आप से पूछो कि जेंडर क्या है इसका, ठीक है। हमेशा जेंडर इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जांपल के लिए आपने अगर ए मान लो फीमेल है, ठीक है, लेकिन आपने सोच लिया मेल है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जहाँ लेफ्ट साइड को हस्बैंड और वाइफ होना चाहिए वहाँ पर आप उसकी मेल मान लिया, ठीक है, आपने ए को, और वहाँ पर भी आपने मेल लिख दिया। तो ये गलती आप कर सकते हो। तो बेसिकली आपको जो मैंने आपको बताया कि फीमेल को अंडा करके ऊपर से नेगेटिव शो करना और मेल को स्क्वायर बना के पॉजिटिव शो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ब्रदर एंड सिस्टर यूज्ड फॉर रियल भाई बहन, ठीक है। तो अगर ब्रदर एंड सिस्टर का मतलब कि रियल भाई बहन है, क्वेश्चन में अगर ब्रदर एंड सिस्टर आता है इसका मतलब रियल भाई बहन को वो डिनोट कर रहा है। अगर आपको कज़न्स डिनोट करने हैं तो आप कज़न ब्रदर या कज़न सिस्टर्स बोलोगे, ब्रदर एंड सिस्टर नहीं बोलोगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कज़न वर्ड पहले लगेगा तब आप उसको रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। दादी के लिए आप या तो पैटर्नल ग्रैंड मदर बोलोगे, ठीक है, या फिर ग्रैंड मदर बोलोगे, ठीक है। दादी केस में अगर ऑप्शन में
दिया है, फॉर एग्जांपल वो बोल रहा है कि पैटर्नल ग्रांड मदर है या फिर ग्रांड मदर है, तो आपको पता होना चाहिए कि पैटर्नल मतलब जो पापा के साइड के होते हैं, दादी मतलब जो पापा के साइड के होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पैटर्नल ग्रांड मदर, ठीक है। नानी के इसमें आप इट ऑलवेज अब मैटरनल ग्रांड मदर, क्योंकि वो मदर की साइड से हैं, तो उसको क्या होंगी, मैटरनल ग्रांड मदर होंगी, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। आठवीं चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी इंग्लिश में कॉमा इस्तेमाल होता है, ठीक है, तो वो शोकेस करता है कि प्रीवियस लाइन से रिलेटेड ही लेटर ऑन लाइन है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर एग्जांपल देखोगे आप, तो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है कि 3 बच्चे, फिर कॉमा लिखा है 2 ऑफ होम यू एंड वी आर गर्ल्स, ठीक है। तो 3 बच्चों में से यू और वी गर्ल लड़की है, ठीक है। तो ये 3 जो लड़कियां हैं, वो जो बच्चे हैं, वो जुड़े हुए हैं, इस स्टेटमेंट से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट कोरिलेटेड हैं। ऐसा ही नहीं है, ये नहीं है कि ये अलग स्टेटमेंट हो गया, तो वो कुछ और चल रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो 3 चिल्ड्रन है उसकी बात हो रही है यहाँ पर, कॉमा के बाद, मतलब अगर कॉमा लगा इसका मतलब उसी के बाद यहाँ पर हो रही है, ठीक है। 9 पॉइंट ये है कि डी इज़ ओनली सन ऑफ सी हु इज़ ब्रदर ऑफ ए, मतलब सी, ठीक है। तो बोल क्या रहा है कि डी अकेला लड़का सी का एंड सी भाई है ए का। समझ में आ रहा है आपको क्या बोल रहा है। वो कह रहे हैं डी इज़ द ओनली सन ऑफ सी, मतलब डी अकेला लड़का है, ओनली मतलब ओनली सन, अकेला लड़का है सी का, ठीक है। हु इज़ ब्रदर ऑफ ए, तो सी भाई है, और सी किसका भाई है, ए का। तो ये इसे कंटिन्यू कर रहा है। ये मत समझना है कि डी की बात हो रही है यहाँ पर। मैंने क्या बोला, जो चलते हुए आ रहा है उसी को कंटिन्यू करता है कॉमा के बाद। तो यहाँ पर अगर बोल रहा है डी इज द ओनली सन ऑफ सी, डी अकेला लड़का है सी का, और सी हु मतलब कौन, सी हु मतलब सी, तो सी इज़ द ब्रदर ऑफ ए, ठीक है। तो अगर वो बोल रहा है हु मतलब क्या है, सी, तो वो कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। तो ये बेस्ट एग्जांपल है। आपको ये चीज़ याद रखनी है, क्वेश्चन में गलती ये चीज़ मत करना, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको वहाँ पर समझ में आ जाएगा कैसे करना है। अभी देखो यहाँ दोबारा इस्तेमाल हो रखा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, बी इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ एफ, ठीक है। हु इज़ फीमेल, बी इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ एफ, तो बी क्या है, डॉटर इन लॉ है एफ की, और एफ क्या है, फीमेल है, तो एफ की बात की जा रही है, ठीक है। तो वो मतलब एफ, तो वो मतलब कौन, एफ, तो उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, एफ को कंटिन्यू करके हम आगे चल रहे हैं, ठीक है। तो इक्वेशन वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अब हम जो इक्वेशन वाले जो क्वेश्चन करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, उनको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, उनको बिल्कुल अटेम्प्ट करके आना है, और प्रैक्टिस भी ज़्यादा करनी है, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस करते हो तो उनकी प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करनी है। तो अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिलेशन कितने टाइप के रिलेशन होते हैं। तो यार देखो, हम रिलेशन का चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बताना चाहिए रिलेशन कितने टाइप से होते हैं। मैंने आपको पहले भी नहीं कराया, क्योंकि यार मैं चाहता हूँ कि आप पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर आपको मैं टाइप करा दूँ, ठीक है। तो बात एक ही है, मैं आपको भी करा रहा हूँ। और देखो, आप यूट्यूब में भतेरी वीडियो देख लो, वहाँ पर ये सब कुछ समझाता नहीं है, ठीक है। बस आपको ऊपर पर समझा देंगे। लेकिन मैंने यहाँ पूरी चार्ट बना रखी है, जिसमें आपको एक एक वर्ड बता रखा है कि वर्ड का मतलब क्या है, जो भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। कोई वर्ड आ जाए आपको खाने की बात बिल्कुल नहीं, हिंदी में तो समझा रखी है इसका हिंदी में मतलब क्या है, इंग्लिश मतलब क्या है। तो नेफ्यू मतलब होता है भतीजा या भांजा। अगर नेफ्यू बोल रहा है तो यह भतीजा होगा, भांजा होगा, ठीक है। भाई का बेटा है, बहन का बेटा, तो भांजा कौन होता है, भाई का बेटा होता है या बहन का बेटा होता है, उसको क्या बोलते हैं, नेफ्यू, भतीजा, भांजा। याद रखना, क्वेश्चन बोलेगा नेफ्यू क्या है, तो भांजा या क्या, भतीजा, भाई का लड़का या बहन का लड़का, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। भांजा होता है अगर वो बहन का लड़का होता है, ठीक है, बहन का बेटा होता है। भतीजा तब होता है जब वो भाई का बेटा होता है। फॉर एग्जांपल वो सिस्टर अगर भाई के लड़की को बुलाएगी, क्या बोलेगी उसको, भतीजा बोलेगी। यहाँ बेटे की बात हो रही है, बेटा, बेटी की बात नहीं हो रही है, ठीक है। अब नेफ्यू तो क्या हो गया, लड़का हो गया। नाइस क्या होती है, उसको नीस भी बोलते हैं, नीस या नाइस बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या होती है, भांजी या भतीजी। भांजी होगी किस केस में, जब वो बहन की बेटी होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई भाई है, मान लो मैं भाई हूँ, और कोई बहन है ए, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा, उसकी मैं कहूँगा भतीजी कैसी है, ठीक है। सॉरी, भांजी कैसी है, भतीजी होती है भाई की जो बेटी होती है। समझ आ रहा है आपको क्या बोल रहा हूँ। अब हो गया आपको पैटर्नल ग्रैंड मदर, ठीक है, दादी। पैटर्नल ग्रैंड मदर मतलब पेरेंट्स की पैटर्नल साइड से जो ग्रैंड मदर है, ठीक है, पापा के। पी मतलब हो गया पापा, ठीक है, पी को आप पापा समझ लो, ठीक है। और यहाँ पे पी को पापा समझ लो। तो पैटर्नल मतलब ग्रैंड मदर दादी, ठीक है। और पैटर्नल ग्रैंड फादर मतलब दादा, ठीक है। तो दादी मतलब आपके पापा की मम्मी, और दादा मतलब आपके पापा के पापा, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो पैटर्नल ग्रैंड फादर और पैटर्नल ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर, ठीक है। अब मैटरनल ग्रैंड मदर मतलब क्या होता है, नानी, मम्मी की मम्मी, ठीक है। मैटरनल बोल रहा है तो मैटरनल कौन होगा, मैटरनल मतलब मदर, ठीक है।
तो मैटरनल ग्रैंड मदर मतलब नानी, समझ में आ रहा है, मम्मी की मम्मी, ठीक है। एम से मतलब आप मदर समझ लो, ठीक है। जो एम मैटरनल लगा मतलब ये माँ की तरफ समझ लो, ठीक है। तो एम को मदर समझ लो। तो मैटरनल ग्रैंडफादर मतलब नाना, माँ मम्मी के पापा, ठीक है। डॉटर इन लॉ मतलब क्या होता है, बहू। डॉटर इन लॉ मतलब क्या होता है, बहू। सन इन लॉ मतलब होता है दामाद। सन इन लॉ मतलब क्या होता है, दामाद। कज़न ब्रदर मतलब होता है चचेरा भाई। कज़न सिस्टर मतलब होता है चचेरी बहन, समझ में आ रहा है। कज़न ब्रदर मतलब चचेरा भाई। कज़न सिस्टर मतलब चचेरी बहन, समझ में आ रहा है। अंकल मतलब होता है द ब्रदर ऑफ समवन, मदर और फादर, समझ में आया। अंकल मतलब होता है द ब्रदर ऑफ समवन, मदर और फादर। कोई ब्रदर ऑफ समवन, मदर और फादर, ठीक है, उनका ब्रदर होना। हस्बैंड और समवन, आंट और अंकल, उनके हस्बैंड समवन, आंट और अंकल, उनको क्या बोलते हैं, अंकल बोल सकते हैं, मतलब कोई दूर का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल चाचा को भी आप अंकल बोल सकते हो, मामू को अंकल बोल सकते हो, काका को अंकल बोल सकते हो, फूफा को अंकल बोल सकते हो, मौसा को अंकल बोल सकते हो, ताऊ को अंकल बोल सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब आपकी जो फादर की जो भाई बहन थे, ठीक है, उनके जो ब्रदर थे, उनके जो ब्रदर थे उनके जो बच्चे होंगे, ठीक है, उनको क्या बोलोगे आप, चाचा, मामा, काका, फूफा, मौसा, ताऊ, ठीक है। इस तरीके से आप बोलोगे तो उन सबको अंकल अंकल की कैटेगरी में लेके चलते हैं, ठीक है। उनके लिए कोई अलग से टर्म नहीं बना रखे हमने कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर इंग्लिश में टर्म देखोगे तो मामा के लिए कोई अलग से टर्म नहीं है यहाँ पर, समझ में आ रहा है। उन सबको अंकल की कैटेगरी में डालेंगे, चाहे चाचा हो, चाहे मामा हो, चाहे काका हो, चाहे फूफा हो, चाहे मौसा हो, चाहे ताऊ हो, वो सब अंकल की कैटेगरी में जाएंगे, ठीक है। लेकिन अंकल किस साइड से हैं, अंकल पापा के साइड से वो कह सकते हैं, ठीक है। अगर मदर के साइड से उनको डिनोट करना है तो आप क्या बोलोगे, तो उस केस में आप क्या बोलोगे, मैटरनल अंकल बोलोगे। माँ के साइड से जो ब्रदर्स होते हैं, मामा, ठीक है, तो उस मामा, मामी, काका, फूफा, पापू, जो भी है, ताऊ, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और आंट क्या है, द सिस्टर ऑफ योर फादर और मदर, ठीक है। जो सिस्टर होगी आपके फादर की, मदर की, उसको क्या बोलोगे, आंटी बोलोगे, ठीक है। चाची, मौसी, मामी, ताई, बुआ, काकी, फूफी, ये सब क्या हो गई, आंट हो गई, ठीक है। मैटरनल आंट क्या होती है, माँ के साइड की जो बहनें होती हैं उन सबको आप मैटरनल आंट बोलते हो, ठीक है। वहाँ भी यही होगा, चाचा, मौसी, मामी, ताई, फूफू, बुआ, फूफा, पापी, ठीक है। फूफा, पापी नहीं, सॉरी, वो काकी है, सॉरी, ठीक है। तो ये बहुत सारे ये हैं, तो वही है, ठीक है। कोई अलग से कोई टर्म नहीं है इनके लिए। देन सेम है जब पैटर्नल अंकल और पैटर्नल आंट में भी ऐसे होगा, जो पापा की तरफ से जो अंकल होंगे, जो पापा की तरफ से जो आंट होंगे, ठीक है। अंकल बोलोगे तो चाचा, मैटरनल अंकल बोलोगे तो मामा, ठीक है। तो अंकल उतना ज़्यादा नहीं है। तो मदर इन लॉ को साथ बोलते हैं, तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो ये तो प्री डिफाइंड है। अब आप देखो यहाँ हम करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब हमारा इन क्वेश्चन, पहले हम जो ईजी के क्वेश्चन होंगे उनको हम करेंगे, ठीक है। फिर हम ये करेंगे, थोड़ा सा टफ में जाएंगे, ठीक है। फिर और टफ में जाएंगे धीरे धीरे करके, और फिर तब हम ईजी भी लेंगे, ठीक है, दो से। तो इस तरीके से हम अपने जो क्वेश्चन हैं उनको आगे बढ़ाएंगे समझने के, ठीक है। तो यार इससे पहले हम ये करें, ठीक है। तो आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ, चलो पहले हम ये इक्वेशन वाले बाद में करते हैं, पहले हम जो सिंपल वाले वो करते हैं, ठीक है। अब देखो ये है आपका रिलेशन वाले क्वेश्चन, ठीक है, कि ये कैसे रिलेटेड है उससे, ये कैसे रिलेटेड है उससे। तो अब देखो ये क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू टाइप, ठीक है। तो मैंने आपको एमसीक्यू टाइप नहीं बता रखा है, मैंने आपको यहाँ पर बता रखा है कि फॉर एग्जांपल एमसीक्यू में अगर यहाँ कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा तो वो वाला आंसर सही होगा। फॉर एग्जांपल मैंने ये एमसीक्यू से पिकआउट कर रखे हैं, लेकिन मैं छाट के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो करने लायक उनको वो मैंने छाट रखा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए इसमें दे रखा है कि इफ़ ए इज़ ब्रदर ऑफ बी, ए ब्रदर है बी का, ठीक है। तो ए क्या हो गया, ए हो गया आपको पहले तो ये मान लो कि ए मेल है, ठीक है, क्योंकि ए ब्रदर है, तो ब्रदर क्या होता है, मेल तो होता है। तो पहले हमने स्क्वायर बना के यहाँ पर पॉजिटिव साइन लगा दिया, ए लग दिया, ठीक है। बी का ब्रदर है, ठीक है, तो जिसका ब्रदर होगा, अब उसका हमें नहीं पता कि बी मेल है या फीमेल है, ठीक है। तो बी को आपने ऐसे रख दिया। देन ये बोलता है कि बी सिस्टर ऑफ सी, बी सिस्टर है सी की, ठीक है। आपको इतना तो पता है कि एक तो यहाँ भाई आ गया आपका, एक तो इस साइड तो आप जाओगे नहीं, तो आप लेफ्ट साइड में जाओगे बी के, ठीक है। तो यहाँ पर आप सी तो इसका मतलब सी ब्रदर वो हो गया, क्या हो गया, सॉरी आपको ये नहीं पता बी सिस्टर ऑफ सी, तो बी सिस्टर है सी की, तो सी आपको नहीं पता भी इसकी वो क्या है, लेकिन आपको इतना पता है कि बी सिस्टर है सी की, तो बी क्या होगी, फीमेल होगी। तो यहाँ पर गोला बन गया, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सी इज़ फादर ऑफ डी, सी फादर है डी का, तो मतलब सी का बच्चा है, तो नीचे आ जाएगा, एक जनरेशन नीचे आ जाएगी, यहाँ पर हमें डी लिख दिया, ठीक है। अभी हमें डी का नहीं पता, एंड डी इज़ रिलेटेड टू ए, और जो डी है वो रिलेटेड है ए के, कैसे, डी ए से कैसे रिलेटेड है, ठीक है। अब
मेल या फीमेल, हमको ये नहीं पता है कि ये मेल है या फीमेल है, ठीक है, लेकिन हमें पता भी नहीं करना है, बस इतना हमको नहीं पता, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन में ये आता है कि वो नेफ्यू है ये नाइस है, तो आप कहोगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है, क्योंकि हमको इतना तो पता है कि ए से डी कैसे रिलेटेड है, नाइस है नेफ्यू क्योंकि भाई का क्या है, लड़का है या बहन का लड़का है, ठीक है, क्योंकि सी हमको नहीं पता, लेकिन देखो ले हाँ सॉरी सी हमको पता चल गया क्योंकि सी बोल रहा है सी इज़ द फादर ऑफ डी, तो सी क्या है, फादर इसका मतलब मेल है, तो यहाँ मेल आ जाएगा। अब आपको ये नहीं पता है कि जो डी है वो लड़का है लड़की है, तो आप ये नहीं बता सकते हो कि वो नेफ्यू या नाइस है, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर वो बोलता है कि नेफ्यू या नाइस है ये बताओ, तो आप कैन नॉट बी डिटरमाइन का क्या हो गया, लेकिन आपको इतनी यहाँ तक आपने जो डायग्राम बनाना सीख लिया, किस तरह से आपको डायग्राम बन रहा है, इतने आपको चीज़ें होंगी वो क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब ये देखो, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, अब ये बोल रहा है कि ए हस्बैंड ऑफ बी, जो ए है वो हस्बैंड है बी का एंड फादर ऑफ सी। क्या बोला चाह रहा है, वो कह रहा है कि ए तो हस्बैंड है बी का एंड फादर ऑफ सी इज डॉटर ऑफ सी, ई जो है वो डॉटर है सी की, एंड हाउ बी इज रिलेटेड टू ई, बी कैसे रिलेटेड है ई से। तो पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले ए बनाओगे, तो ए क्या है, ए मतलब मेल है, ठीक है, तो पहले आप स्क्वायर में आप डिब्बा बनाया, आपने प्रॉपर से प्लस लिखा, बी का तो आपने डबल ब्रेसेस सॉरी इजिकल टू लगाया, देन आपने बी को नेगेटिव कर दोगी, बी तो भाई सिंपल ज़्यादा फीमेल है, यहाँ पर अभी गे की तो बात हो ही नहीं रही है, ठीक है। तो देखो यहाँ एक बात याद रखना है कि यहाँ पर गे बायोसेक्सुअल की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम उनको हम नहीं लिखेंगे। अब ये नहीं बोल सकते कि यार यहाँ कोई अरे बायोसेक्सुअल हो सकता है, देखो हम यहाँ वो चीज़ हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हमें सिंपल सा अपनी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो वहाँ पर वो आप उस लाइन को क्रॉस मत करो, उस लाइन में जाओ, ठीक है। तो सिंपल सा ए डबल इजिकल टू बी, ठीक है, यहाँ बी माइनस आ गया, एंड फादर ऑफ सी, फादर है सी का मतलब ए का बच्चा भी है, तो नीचे आपने सी लिख दिया। अब सी का आपको जेंडर नहीं पता अभी, एंड ए इज़ डॉटर ऑफ सी, ई जो है वो डॉटर है सी की, मतलब सी की भी एक लड़की है, तो नीचे आपने किया, तो ई का आपको जेंडर पता चल गया नेगेटिव, ठीक है। आपको सी का भी आपको नहीं पता, ठीक है, सी क्या है, हाउ बी इज रिलेटेड टू सी, कैसे बी रिलेटेड है ई से, सॉरी बी रिलेटेड है ई से। अब हमें पता है कि अगर ये फादर है तो ये ग्रैंड फादर होगा और ये ग्रैंड मदर होगी, तो बी ग्रैंड मदर है, ठीक है, ठीक है। लेकिन हमको ये नहीं पता कि वो पैटर्नल ग्रैंड मदर है या मैटरनल ग्रैंड मदर है, ये कन्फ्यूज़न है, ठीक है। अगर ऑप्शन में ये आता है कि पैटर्नल ग्रैंड मदर है या मैटरनल ग्रैंड मदर है, तो आप बोलोगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। लेकिन अगर खाली ग्रैंड मदर लिख के आ रहा है तो आप सीधे लिख दोगे ग्रैंड मदर, ठीक है। तो ये आपके लिए पॉइंट टू बी नोटेड है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन अपना। तो क्वेश्चन ये बोलता है कि सीमा इज़ द ओनली डॉटर ऑफ नरेश, सीमा सिर्फ डॉटर है नरेश की, प्रीति इज डॉटर इन लॉ ऑफ नेहा हु इज़ द वाइफ ऑफ अभिषेक, रोहित इज सन ऑफ प्रीति एंड ब्रदर ऑफ सीमा, हाउ नेहा इज रिलेटेड टू सीमा, ठीक है। अब देखो कुछ नहीं करना है, फिर आपको ये करना है जो पहले में आपको मिल रहा है, आपको सीमा को क्या करना है, सीमा को गोल घेरे में लिया, देन उसके नेगेटिव लगा दिया, ठीक है। तो सीमा डॉटर है नरेश की, तो नरेश क्या हो जाएगा, नरेश उससे ऊपर जाएगा, समझ में आ रहा है, नरेश ऊपर जाएगा, स्क्वायर बॉक्स में आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। प्रीति डॉटर इन लॉ ऑफ नेहा, प्रीति डॉटर इन लॉ है, डॉटर इन लॉ, समझ में आया, किसकी, नेहा की। अब हमको ये नहीं पता कि प्रीति और क्या है, ठीक है, हु इज़ द वाइफ ऑफ अभिषेक, ठीक है। आज देखो मैंने क्या सॉल्व किया, ठीक है। तो नरेश मैंने सीधे यहाँ पर लिखा, ठीक है, बीच में आ गया, एंड यहाँ डबल क्रॉस आ गया प्रीति से, वो बोल रहा है कि प्रीति उसकी बीवी है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रीति बीवी पॉजिटिव आ गई, नेगेटिव आ गई, क्योंकि यहाँ पर इसकी बीवी है, गोले घेरे में आ गया, ऊपर नरेश के ऊपर ए आ जाएगा अभिषेक, ठीक है, और उसकी जो बीवी है वो क्या है, नेहा है, तो वो नेगेटिव आ जाएगा। नीचे यहाँ रोहित हो गया, यहाँ सीमा हो गया, ठीक है। तो ये दोनों भाई हैं, ठीक है। तो नेहा इज़ पैटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ सीमा एंड अभिषेक इज़ वाइफ इज़ नेहा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो इजी, ठीक है। बेसिकली CAPF में बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, वो आपको सिंपल देगा, इतना लंबा आपको नहीं देगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा वो आपको थोड़ा बहुत लंबा दे सकता है, इतना टफ क्वेश्चन नहीं होगा कि आपसे जो 1 मिनट से ज़्यादा या फिर 50 सेकंड से ज़्यादा क्वेश्चन मिनट ले ले, ठीक है। तो अब आपकी स्पीड के ऊपर भी आपने कितनी प्रैक्टिस कर रखी है, कितना रिविजन कर रखा है, नहीं तो इतना लंबा क्वेश्चन आपको देगा नहीं, ठीक है। आपको यहाँ तक मैं PQRSTUV मेंबर्स है किसी फैमिली के जिसमें कंसिडर है, जिसमें 4 एडल्ट हैं 3 बच्चे हैं, ठीक है। कितने हो गए, 7 हो गए, ठीक है। 2 ऑफ होम U and V आर गर्ल्स, ठीक है, जिसमें से दो हैं U और V वो गर्ल्स हैं, तो आपको उनको क्या करना है, गोल घेरे में नेगेटिव बना दिया आपने, ठीक है। P और जो S है वो ब्रदर हैं, तो आपने P और S को ब्रदर बना लिया, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या किया,
पी और एस बनाया, क्योंकि जो ब्रदर होता है उसकी सिंगल लाइन होती है, तो अपने बीच में पी और एस को क्या बना दिया, यहाँ पर आपने ब्रदर बना दिया। देन आता है कि पी इज़ डॉक्टर, टी इज़ इंजीनियर, मैरिड टू वन ऑफ ब्रदर एंड हैज़ 2 चिल्ड्रन। ठीक है, यहाँ बोल रहा है कि पी डॉक्टर है, पी इज़ डॉक्टर, टी इज़ इंजीनियर। ठीक है, पी डॉक्टर है, टी इंजीनियर है, दोनों लड़के हैं। ठीक है, आपको तो बताना चाहिए, सॉरी पी तो, हाँ पी तो पता ही है आपको, ये लड़का है। ठीक है, लेकिन टी इंजीनियर है और मैरिड टू वन ऑफ द ब्रदर। ठीक है, वो एक जो ब्रदर है उनसे मैं शादी कर रखी है, एंड हैज़ 2 चिल्ड्रन, उनके 2 बच्चे हैं। ठीक है, क्यू इज़ मैरिड टू एस एंड बी। ठीक है, क्यू ने मैरिड कर रखा है किसके साथ, एस के साथ। एस एंड बी मतलब वो अलग स्टेटमेंट है, आपको स्टेटमेंट तोड़ना आना चाहिए। यहाँ पर इतना बोला जा रहा है कि क्यू मैरिड कर रखा है किसके साथ, एस के साथ मैरिज कर रखा है, तो हमने क्यू के साथ जोड़ दिया, एस को डबल और नेगेटिव लगा कर दिया। ठीक है, एंड बी इज़ द चाइल्ड, तो यहाँ इसका भी चाइल्ड हो गया यहाँ पर। एंड हमने यहाँ पर क्या कर, तो अब हमें देखना है कि टी और यू कहाँ फिट होता है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये 2 बच्चे हैं, सॉरी आर और यू देखना है। ठीक है, और ये 3 बच्चे हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या बोल रहा है, वो कह रहा है कि पी इज़ डॉक्टर, पी डॉक्टर है, टी इज़ इंजीनियर, मैरिड टू वन ऑफ द ब्रदर, तो वन ऑफ द ब्रदर मतलब कौन, पी के साथ ही वो शादी कर रखी है। ठीक है, तो डबल बेसिक के साथ यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, एंड 2 ऑफ देयर चिल्ड्रन। ठीक है, एंड हैज़ 2 चिल्ड्रन। ठीक है, तो उनके 2 बच्चे हैं, समझ में आ रहा है आपको। तो एक बच्चा तो यहाँ पर हमको पता चल गया कौन है, बी है। ठीक है, बी तो क्लियर हो गया। अब हमको पता है कि 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे किसके होंगे, क्योंकि तो है नहीं, समझ में आ रहा है, इनके 2 बच्चे हैं, तो 2 बच्चे आ जाएंगे आर और यू। ठीक है, जिसमें से हमको पता है कि यू पहले ही बोल रखा उसने जो लड़की है। ठीक है, यू और भी तो पहले बोल रखा लड़की है, तो आर क्या होगा, लड़का होगा, तो यहाँ पॉजिटिव आ गया। अब ये बोल रहा है कि हु इज़ आर, तो आर कौन है, लड़का है, बच्चा है किसका, पी का। ठीक है, तो आर बॉय है, बिकॉज 3 चिल्ड्रन 2 ऑफ हुम या यू एंड बी गर्ल्स, तो पी सन है, पी लड़का है पी का और टी का। ठीक है, और वो क्या है, लड़का है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए बात। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, सिंपल था, कुछ नहीं था। ठीक है, बस आपको मैं यहाँ पर बनाना आना चाहिए, एक एक करके आपको ज्वाइन करना आना चाहिए। ठीक है, आपको क्वेश्चन से ही आपको आंसर मिल जाएंगे यहाँ पर। अब ये क्वेश्चन देखो, यहाँ क्या बोल रहा है, एक फैमिली में देयर आर 6 मेंबर, 6 मेंबर हैं, ABCDEF। ठीक है, ए और बी आर मैरिड कपल, ए और बी मैरिड कपल है, ए बीइंग द मेल मेंबर। ठीक है, ए क्या है, ए इसका मेल मेंबर है, डी इज़ द ओनली सन ऑफ सी। ठीक है, डी ओनली सन है सी का। पहले आप क्या करोगे, ए को लिखोगे सबसे पहले। ठीक है, और उसको बनाया आपने स्क्वायर के अंदर। ठीक है, और ऊपर से लगाया पॉजिटिव साइन। डी इज़ द ओनली सन ऑफ सी, डी ओनली सन है सी का। ठीक है, अब इसको छोड़ दिया हमने। हु इज़ द ब्रदर ऑफ ए, जो कि ब्रदर है ए का। ठीक है, तो हमको इतना पता है कि जो सी है वो किसका ब्रदर है, ए का। कैसे, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन के बाद लिखा है हु इज़ द ब्रदर ऑफ ए। क्वेश्चन की मैंने अब क्या बोला था, कॉमा के बाद अगर हु लगा है, इसका मतलब भी जॉइंट है। तो जो वो हु बोल रहा है, हु कौन है, सी है, तो सी क्या होगा, ब्रदर होगा ए का। ठीक है, तो यहाँ ब्रदर का साइन आ गया सिंगल से। ठीक है, पॉजिटिव आ गया। अब हमको ये पता है कि सी का बच्चा है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि सी का ओनली सन डी है, तो हमने नीचे डी लग दिया और यहाँ पर ब्रैकेट में डाल दिया इसको। ठीक है, सॉरी मतलब स्क्वायर में डाल दिया, प्लस लगा दिया। देन आता है कि ई इज़ द सिस्टर ऑफ डी, ई सिस्टर है डी की, इसका मतलब इसकी बहन है, इसका मतलब इसकी बच्ची है, तो यहाँ पर हमने गोला बना के नेगेटिव लगा दिया। बी इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ एफ़, बी डॉटर इन लॉ है एफ़ की, तो एफ़ क्या होंगे, मतलब फादर होंगे। समझ में आ रहा है, किसकी फादर होंगे, अगर बी डॉटर इन लॉ है एफ़ की, समझ में आ रहा है, डॉटर इन लॉ मतलब क्या होता है, बहू है, तो बहू है तो एफ़ तो फादर हुए, समझ में आ रहा है। तो इन लॉ ऑफ एफ। ठीक है, तो बी क्या हो जाएगी, इसकी पत्नी हो जाएगी, तो हु इज़ फीमेल, तो फीमेल कौन है, तो फीमेल कौन है, बी है, फीमेल और कौन है, समझ में आ रहा है। इस तरह से आप जो क्वेश्चन है इजीली सॉल्व कर सकते हो। और बस आपको क्वेश्चन तोड़ना है, आपको धीरे धीरे उसको पेनिट्रेट करना है। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में अपने आप ही आने लग जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा ये क्वेश्चन। ठीक है, अब जो ये क्वेश्चन है ना, जो ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्यों इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आता है। कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लो, एग्जाम में कोई ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो टाइप्स हैं, जो इक्वेशन टाइप क्वेश्चन होते हैं, वो एग्जाम में को बहुत पसंद होते हैं। क्यों, क्योंकि एक तो क्या होता है इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन तो घूम जाता है, और उसको मज़ा आता है खेलने में। ठीक है, बच्चों की फीलिंग से खेलने में मज़ा आता है एग्जाम को। ठीक है वैसा कुछ नहीं है, मतलब ये है कि इसमें अगर आप पढ़ा तो आप कर सकते हो, ये नहीं कि आपने सिंपल सी अगर पढ़ा आपने तो आप नहीं कर पाओगे। तो मतलब कहने का मतलब है कि डिफरेंट टाइप है। ठीक है, तो उसके पास एक फ्रीडम हो जाती है कि हाँ यार ये टाइप को भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये नहीं कि जो किस्सा बेटा जो पुराना टाइप चल रहा है, ठीक है,
तो यहाँ पर थोड़ा सा जो चेंज ले आता है क्वेश्चन में और थोड़ा सा उसको इंटरेस्टिंग बना देता है, ठीक है। तो अब ये इसमें होता कैसे है, फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ दे रखा है A+B। तो पहले हम कौन सा देखो, ये क्वेश्चन है, ठीक है, वो आपको ऐसे देगा, वो कहेगा चलो मान लो A+B A है, ठीक है, मीन्स A इज़ द मदर ऑफ B, ठीक है। A+B का मतलब है कि A मदर है B की, A-B का मतलब है कि A है ब्रदर B का, ठीक है, और A% B का मतलब है कि A है फादर है B का, A into B का मतलब है कि A सिस्टर है B की, ठीक है। अब वो बोल रहा है तो P इज़ द मैटरनल अंकल ऑफ Q, क्या बोला उसने, तो P इज़ द मैटरनल ऑफ अंकल Q, ठीक है। तो P जो होगा मैटरनल अंकल होगा Q का, ठीक है। तो उसने ये इतना सब कुछ देखिए, उसने ये बोल दिया लास्ट में। अब देखो यहाँ पर चीज़ें कैसे होती हैं, ऑप्शन उसने दे दिए, क्या Q माइनस N प्लस M इंटू P, क्या ये है, क्या P प्लस S इंटू N माइनस Q, क्या ये है, क्या P माइनस M प्लस N इंटू Q, क्या ये है, या फिर Q माइनस S परसेंट P, क्या ये है, या फिर नन ऑफ दीज, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। अब कैसे होगा ये देखो। तो यार अब देखो ना, मैं आपको इस क्वेश्चन को अटेंड करने से पहले एक मैं थोड़ा वो बताना चाहूँगा आपको, इसकी जो फंडामेंटल जो शॉर्टकट ट्रिक्स हैं, ठीक है। अब देखो यार, इसने तो ऑप्शन दे दिया, ठीक है, अभी कैसे होगा वो तो हम पहले बाद में करेंगे। तो अब पहले मैं कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा इसके कुछ, क्योंकि इससे पहले आप समझ नहीं पाओगे कि क्या चल रहा है, ठीक है। आपको कहोगे यार ये तो सॉल्व भी कैसे होगा, ये तो इसमें तो पता नहीं कितना तक इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, आपको कुछ चीज़ें समझनी है, वो ये है कि एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करना होगा हमें, ठीक है, हमें रिमूव करना होगा जो नहीं है, ठीक है। जो लास्ट में ऑप्शन बचेगा वही आंसर होगा, आग होगा कि उसको टिक कर देना है। नन ऑफ दिस कभी ऑप्शन नहीं होता है, इसको मान के चलना है। क्यों नहीं होता नन ऑफ दिस, क्योंकि बेसिकली क्योंकि उतना बड़ा क्वेश्चन आपको क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है, उसमें नन ऑफ दिस वो देगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि उसे पता है कि उस क्योंकि वो 4 ऑप्शन तो दे ही रहा है, ठीक है, 5 ऑप्शन नन ऑफ दिस देखिए, बस आपको कन्फ्यूज़ करना चाह रहा है आपको, ताकि आप उसमें टिक कर दो, ठीक है। तो वो गलती आपको नहीं करनी है, आपको बस रिमूव कर देना है, एलिमिनेशन का मेथड इस्तेमाल करना है, रिमूव करना है। कैसे रिमूव करना है, फॉर एग्जांपल के लिए A का जेंडर हमसे देता है, ठीक है, क्योंकि अभी आपने पढ़ा था ऊपर, एक वो बोल रहा है कि A+B का मतलब क्या, A इज़ मदर ऑफ B, तो A को उसने पहले ही बोल दिया कि A इज़ मदर ऑफ B, A मतलब मदर है, A या तो ब्रदर है, A% में या तो फादर है, A या सिस्टर है, ठीक है। तो जब ऐसे मिलते हैं, ठीक है, तो हमेशा याद रखना A का जेंडर हमेशा मिलेगा, B का नहीं मिलेगा। तो जो भी लास्ट में आता है ना उसका जेंडर नहीं मिलता है, ठीक है। तो वो ऑप्शन हटा दो जिसमें P का जेंडर नहीं मिलेगा, समझ में आया। फॉर एग्जांपल के लिए Q माइनस N प्लस M इंटू V, ठीक है। अब हमको पता है कि Q माइनस N क्या था, माइनस में क्या था कि जो Q है वो ब्रदर है किसका, N का, ठीक है। अब लिखा है यहाँ पर M इंटू P, ठीक है। अब हमको N2 पता है, N2 में क्या होता है कि जो M है वो सिस्टर है B की, तो M तो पता है M सिस्टर है, ठीक है, लेकिन P का नहीं पता हमको, तो P को भाई हटा दो, समझ में आया। P को हटा दो, क्यों हटा दो, क्योंकि उसका जेंडर पता ही नहीं है, तो P तो हो ही नहीं सकता, समझ में आया आपको, क्या ये हो नहीं सकता, ठीक है। अब क्या बचा, तो जिसमें P लिखा है तो आप समझ जाओ कि ये गलत है भाई, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो जो सेम जहाँ पर PP लिखा है वहाँ पर उसको हटा दो आप, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन, दूसरे चीज़ आप कैसे हटाओगे, अब इसमें ये लिखा है या उसके अपोजिट जेंडर मिल गया तो पूछा गया उसके भी हटा दो, ठीक है। जो पूछा गया उसका अपोजिट जेंडर मिल गया, मतलब इनका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर P प्लस S इंटू N माइनस Q लिखा है, ठीक है। यहाँ पर P को फीमेल, जो P है उसको फीमेल दिखा रखा है, P प्लस अगर हम देखें S को तो यहाँ P को फीमेल दिखा रखा है, ठीक है। हाउ मामा इज़ गर्ल, सो रिमूव है, ठीक है। तो जो मामा है वो कैसे हो सकते हैं, समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जो P होगा, जो P होगा वो क्वेश्चन में क्या बोला गया था, क्वेश्चन में बोला गया था कि वो मैटरनल अंकल है Q का, क्वेश्चन में बोला गया था कि P इज़ मैटरनल अंकल ऑफ Q, तो वो कैसे लड़की हो जाएगा, अगर प्लस है इसका मतलब वो लड़की है, क्योंकि प्लस का मतलब तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, प्लस का मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा था कि A इज़ द मदर ऑफ B, तो प्लस तो पहले से हट गया, समझ में आया। तो ये अब देखो मैं आपको क्वेश्चन दोबारा समझाता हूँ क्या था, ये लिखा हुआ इक्वेशन, ठीक है, एग्ज़ाम में देगा आपको, वो क्वेश्चन देगा, ऑप्शन दे देगा, और ये स्टेटमेंट देगा कि P इज़ द मैटरनल अंकल ऑफ Q, समझ में आया। P मैटरनल अंकल है Q के, उसने स्टेटमेंट दे दिया, ठीक है। अब बताने कि इन ऑप्शन में से क्या सही है, ठीक है। अब देखो जो P है ना, जो भी लास्ट में P है वो अपने आप ही हट जाएगा, क्यों हटेगा, क्योंकि यार P का जेंडर दिया ही नहीं है,
जब इसको आप इंटू करोगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये इंटू का साइन है, इंटू का साइन में क्या दे रखा है कि इसका ए का तो बता रखा है, ठीक है, लेकिन बी का नहीं बता रखा है। वैसे ही एम में एम का तो पता है आपको, लेकिन आपको पी का नहीं पता है, तो पी तो अपने आप ही हट गया, मतलब पी का आपको जेंडर नहीं पता, तो ये अपने आप हट गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये परसेंट उसमें दे रखा है परसेंट में, तो ए एक्स का तो आपको पता है, लेकिन पी का आपको पता ही नहीं है, तो पी अपने आप हट गया। समझ में आया? अब कितने बचे? 1 2 3, ठीक है। अब इन दो को देखेंगे। अब ये देखो पी प्लस एस, ठीक है, इतना हमको पता है कि पी क्या है, मेल है भाई, पी जो भी है मेल है, ठीक है। तो पी अगर मेल है तो, लेकिन प्लस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस तो रिप्रेजेंट कर रहा है मदर को, तो क्या पी मदर है? पी फीमेल तो हो ही नहीं सकती, तो ये भी अपने आप गलत हो गया। समझ में आया आपको मैंने क्या बोला? ठीक है। अब देखो ये देखते हैं अब पी माइनस एम, ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जो पी है वो ब्रदर है एम का, ठीक हो गया, सही है। एन इंटू क्यू, क्यू का मतलब क्या है कि जो एन है वो सिस्टर है क्यू की, ये भी ठीक हो गया। तो इसको अगर हम बनाना चाहें, ठीक है, तो किस फॉर्म बनेगा, जो एन है वो हो जाएगी सिस्टर, ठीक है, और जो क्यू है वो हो जाएगा आपका ब्रदर। समझ में आया? और इसके जो नीचे है वो क्या आएगा, एम, ठीक है, क्योंकि एम क्या है, एम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है आपको क्या, चाइल्ड, ठीक है, एन का जो चाइल्ड है वो कौन है, एम है। तो जो पी है वो हो गया, वो क्या, पी तो मेल हो गया आपका, तो ये आपका बड्डे में आ जाएगा, ठीक है। पी इज़ द मैटरनल अंकल ऑफ क्यू, ठीक है, तो पी मैटरनल अंकल होगा क्यू का। समझ में आया? मतलब इसका उल्टा होगा। समझ में आया? इसका उल्टा होगा, ये वहाँ चला जाएगा, मतलब इस मतलब कि ये उसका उल्टा हो जाएगा, तो वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि ये आपका सही बैठ रहा है, पी माइनस एम प्लस एन इंटू क्यू, तो ये सही बैठ रहा है, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन करते हैं सेम। अभी दूसरा क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर भी सेम वही है कि पी प्लस बी ए ब्रदर है, मतलब ये थोड़ा बहुत चेंज कर देंगे कि वो ब्रदर की यहाँ से सिस्टर लिख देंगे, प्लस साइन यहाँ पर फादर लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको उस हिसाब से एडजस्ट करना है, ठीक है। अब इसने क्या बोल दिया, इसने बोला कि सी इज़ सन ऑफ एम, ठीक है, जो सी है वो बेटा है एम का। आपने सुना मैंने क्या बोला, सी सन ऑफ एम, तो सी क्या है, लड़का हो गया, ठीक है, किसका, एम का, ठीक है। एम का मुझे जेंडर नहीं पता, सी का पता है, ठीक है। अब इतना तो हमको पता है। अब 4 ऑप्शन है, इसने फिर से दे दिया यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है। पहला ऑप्शन हम देखेंगे, पहला ऑप्शन क्या दे रखा है। पहला ऑप्शन बोलता है एम इंटू एन, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा था कि जो लास्ट ऑप्शन है ना उसको देखो कि लास्ट ऑप्शन क्या दे रखा है इसने, तो लास्ट ऑप्शन इसने दे रखा है एफ़, ठीक है। तो एफ़ का हमको नहीं पता भाई, एफ़ का क्या 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 चक्कर है, ठीक है। तो सी प्लस एफ़, अब यहाँ देखेंगे यार, देखो सी क्या यहाँ लास्ट में देखो, किसी में देखो यहाँ किसी क्वेश्चन में लास्ट में तो नहीं, यहाँ दे रखा है, देखो सी यहाँ लास्ट में दे दिया, और सी का जेंडर पता ही नहीं, तो हम पहले काट देंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखा, यहाँ पर देखा, अब हमारे 3 ऑप्शन बचते हैं, 1 2 3, ठीक है। अब हमको क्या देखना है, पहले हमको देखना था, हमको क्या, पहले हमको देखना था कि लास्ट में तो नहीं दे रखा है जो हमको पूछा गया है। फॉर एग्जांपल जो जेंडर दे रखा है, जैसे सी का हमें जेंडर दे रखा है, क्या वो हमें लास्ट में तो नहीं दे रखा है, अगर लास्ट में दे रखा है तो ऑप्शन को हमने कट कर देना है, ठीक है। दूसरा में क्या देखना था, सी हमको पता है कि सी क्या है, लड़का है, ठीक है, सी सन है, लड़का है, इतना हमको पता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ दे रखा है कि सी एम इंटू एन दे दिया, ठीक है, देन एन स्टार सी दे दिया, देन सी प्लस एफ दे दिया, ठीक है। अब ये देखो कि सी प्लस एफ, ठीक है, क्या प्लस में चलो प्लस में तो ये जो सी है वो क्या हो जाएगा, ब्रदर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो लड़का है, लड़का हो सकता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसके अब इसमें डाउट हमें, चलो ये नहीं हो सकता, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं, तो यहाँ पर एफ प्लस सी दे रखा है, ठीक है, प्लस दे रखा है, तो हमको सी नहीं पता, तो सी माइनस एन, माइनस में क्या होगा कि सी लड़की हो जाएगी, तो ये हो सकता है कि सी लड़की हो, सी को सन लड़का बता रखा है, तो ये ऑप्शन वैसे कट गया, ठीक है। अब हमारे 2 ऑप्शन बचते हैं, एम इंटू एन डॉलर का साइन सी प्लस एफ, देन बचता है एम इंटू एन माइनस सी प्लस एफ, ठीक है। 2 ऑप्शन बचते हैं। अब इसको काटना कैसे, अब यहाँ आपको भी यार ये कैसे करें सर, यहाँ पर तो अभी तक तो हमने दो ट्रिक सीखी थी, अब 2 ऑप्शन फिर भी बचे हमारे पास, अब इसको कैसे करें। तो अब यहाँ पर आता है जनरेशन गैप। कैसे जनरेशन गैप, अभी कॉन्सेप्ट पढ़ो। जनरेशन गैप का मतलब होता है कि हम देखेंगे एज अ क्वेश्चन आस्क्ड फॉर 1 जनरेशन, सो ओनली नीडेड 1 जनरेशन, मतलब उसने बोला है
फाइंड करो सी इज सन ऑफ एम, क्या सी सन है एम का? तो उसने सिर्फ एक जनरेशन की बात कर रखी है, उसने सिर्फ एक जनरेशन की बात कर रखी है। अगर एक जनरेशन की बात कर रखी है तो 2 जनरेशन नहीं होनी चाहिए। होनी चाहिए क्या? नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो जितने बार, और दूसरी चीज़ ये भी आपको याद रखनी कि जितने बार मदर एंड फादर एक्सेट्रा उतनी बार +1। मतलब फॉर एग्जांपल के लिए अगर वो 2 बार बोलता है कि फादर, ठीक है, अगर बोलता है कि फादर ऑफ बी, देन बोलता है कि मदर ऑफ बी, तो उतने बार जनरेशन ऐड ऑन होती जा रही है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? फॉर एग्जांपल के लिए ये देखो, इनटू और डॉलर का साइन जितने बार आते रहेंगे उतने बार +1 होते रहेगा। समझ में आ रहा है? प्लस और माइनस में उसी जनरेशन में चलती रहेगी। कैसे जनरेशन चलती रहेगी? हमने स्टार्टिंग में जो पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था? उसमें हमने पढ़ा था कि जो ब्रदर सिस्टर वाइफ और हस्बैंड होते हैं वो एक सिंगल जो जनरेशन होती है उसमें चलते हैं, ठीक है, एक सिंगल लाइन में चलते हैं। लेकिन जो फादर हैं, ठीक है, या मदर हो गई या फिर ग्रैंड फादर हो गए या फिर चाइल्ड हो गए, ठीक है, वो नीचे और ऊपर जाते रहते हैं। +1 या प्लस माइनस जो जनरेशन होती है घटती रहती है, बढ़ती रहती है, ठीक है। तो उसके विद रिस्पेक्ट में हम देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर इंटू और डॉलर का साइन है, ठीक है, तो उतने बार जनरेशन प्लस हो गई, ठीक है। तो अगर हम ये ऑप्शन लेते हैं m इंटू एन, डॉलर का साइन C प्लस F, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? इंटू का साइन क्या शो कर रहा है? +1, एक जनरेशन बढ़ी, ठीक है। अगर हम m से C की तरफ जाते हैं, ठीक है, फिर हम जैसे यहाँ डॉलर में आए तो एक जनरेशन और बढ़ गई, तो मतलब 2 जनरेशन चले गई, तो 2 जनरेशन तो हो नहीं सकता। आपको समझ आ रहा है? क्वेश्चन भाई एक जनरेशन में बात कर रहा है, यहाँ पर आप 2 जनरेशन में जा रहे हो, ठीक है, तो ये गलत है, तो यहाँ पर आप हटा दोगे, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको और याद रखना है कि जहाँ से जहाँ तक पूछा गया है वहाँ तक जनरेशन गैप फाइंड करेंगे, उसके आगे मत जाना, प्लीज़ 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 उसके आगे मत जाना, क्योंकि और जो क्वेश्चन है कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर रहेगा आपका 4th वाला, ये आपका आंसर रहेगा। कैसे? m इंटू एन करोगे तो क्या आएगा? जो m है वो फादर होगा किसका? n का, और n माइनस सी का मतलब क्या है कि जो n है वो सिस्टर होगी किसकी? C की, मतलब C लड़का हो गया। एंड C प्लस F का मतलब है कि जो C है वो क्या होगा? ब्रदर होगा F का। समझ आया? तो ये क्वेश्चन बन जाएगी इजी। तो यार ये था हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 3, ठीक है। तो यार इस वीडियो में इतना ही यार। नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, हम जो हार्ड क्वेश्चन है इसके वो देख लेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ी बहुत लंबी हो गई है, ठीक है। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू, टाटा, बाय बाय। और यार ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना चैनल को, सब्सक्राइब करना चैनल को, ठीक है, और दोस्तों को शेयर करना कि यार कुछ नया सीखने को मिला। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हेल्थ का ध्यान रखो, ठीक है, सिर्फ पढ़ाई नहीं, हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो टाटा, बाय बाय, थैंक यू।